हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी घातांक एवं करनी की सीरीज की क्लास नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको जो है यूट्यूब से ही बैंक, रेलवे, एसएससी, टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आपको यूट्यूब से ही अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। ये सवाल है। ठीक है, इसका हमको मान बताना है। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे, 100 है ना, इसको हम देखो 100 की यानी 10 की पावर 10 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। 100 को हम इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है 0.001 करने को हम इसको 1 की पावर 1 की पावर जो हम करेंगे 3 और इसकी पावर हम कर देंगे 1/3। ठीक है, लेकिन इसमें लगा क्या हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसकी जो हम इसको जो करेंगे ना, तो इसको करेंगे 0.1 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। यानी कि ये क्या दे रखा है, मैंने क्या इसको क्या किया, 0.1 की पावर 3, यानी कि 0.1 का हम 3 बार इंटू करेंगे। जैसे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 2 3 3 डेट वाला पॉइंट है ना, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो एक का हम एक में गुणा करेंगे, जब तीनों का करेंगे तो एक ही आएगा। लेकिन हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3 डेट बाद, तो हम क्या करेंगे 0 0 है। अब ये क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 3 डेट बाद क्या लगेगा, हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। देखिए, अब ये आ गया ना हमारा इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब बात करते हैं इसकी माइनस। अब इसको हम किस तरीके से रखेंगे, ये क्या है 16 है, इसको हम इसका फैक्टर करेंगे। 2 से मैंने कट किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। अब ये क्या 1 2 3 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ये जो है इसको अगर मैं रखूँ तो 2 की पावर 4 इस तरीके से रखा जाएगा। ये 2 की पावर 4 इस तरीके से रखा जाएगा। तो रखने को हम इसको क्या है, देखो 2 की पावर 4 और ऊपर क्या है, इसको हम 1/4 इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन इसमें है क्या चक्कर, क्या है पॉइंट का, किसका, पॉइंट का चक्कर है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हम क्या रखेंगे 0.2 की पावर 4 इस तरीके से रखा जाएगा। क्योंकि जब देखो मैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 जब मैं इसका 4 बार गुणा करूँगा तो अब जाके ये वाली संख्या बनेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 1 2 3 4 अंक बाद क्या है पॉइंट, तो 2 अंक ये हो गए, 2 0 हम और बढ़ाएंगे तब लगाएंगे पॉइंट। इस तरीके से हमारी ये वाली संख्या बनेगी। तो इस वाली संख्या को हम इस तरीके से रखेंगे। सवाल छोटा है, पर जिनको मैथ आता है यानी कि कम मैथ आता है उनको, तो वो ये पॉइंट वाले सवालों में बहुत उनको दिक्कत हो जाती है। वो क्वेश्चन जानबूझ के गलत करके आ जाते हैं। तो इस वाली जो है इस तरीके के जो सवालों में पॉइंट किस तरीके से कहाँ लगाना है, इसकी वजह से मैंने इन वाली क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इंटू 3 की पावर क्या है 0। जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है,
उसका मान क्या होता है 1, तो 3 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो गया 1 प्लस। अब ये क्या है देखो, इसकी पावर कितनी -1। और मैंने घातांक की जो पहली वाली क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था, जो हमारा व्युत्क्रमी नियम जो होता है उसमें जब संख्याओं को हम पलट देंगे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी कि इसको मैं 4/5 कर दूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखो इसमें हमारा क्या हो गया, 2 से ये 2 कट गया, यानी 10 की पावर कितनी हो गई 1 इंटू इस वाले 3 से हम इस वाले 3 को कट कर देंगे घातांक वाले नियम से। ठीक है, पहले अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने हमारी सीरीज की घातांक करने की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। तो इस वाले देखो घातांक के नियम पहले वाले में मैंने बताया, जो हम घात का घात में गुणा कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1/, ये इस तरीके से होगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संख्या ये यहाँ पर क्या बचेगी 0.1 की पावर कितनी है 1, इस तरीके से ये बनेगी संख्या माइनस। अब इसमें सेम 4 से हम इस 4 को कट कर देंगे तो 0.2 ऑफ इंटू 1, और इसका हम देखो इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस देखो 0.8। जब मैं 5 का 8 में भाग दूंगा, देखो सबसे पहले 5 का हम 4 में भाग देंगे, देखो पॉइंट 0 लगाई, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 का 40 में करेंगे तो 5 × 8 40, इस तरीके से 0.8 ये हो जाएगा। क्योंकि सब संख्या पॉइंट में है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे पॉइंट में बना लेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या, देखो 10 की पावर, जब भी किसी संख्या की पावर 1 होती है तो उसका मान क्या होता है, जो जिस संख्या की पावर है ना उससे वही मान होता है। यानी इसका 10 होगा, इसका 0.1 होगा, माइनस इसका 0.2 इंटू 1 और प्लस 0.8। इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, इसका जब एक का हम 10 में करेंगे तो 10 निकल के आएगा, 10 एक 10 निकल के आएगा। एक अंक बाद पॉइंट है तो हम यहाँ क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे -0। और इसका इसमें करेंगे हम 2 एक 2, तो इसमें भी सेम यही निकल के आएगा, पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे प्लस ये क्या है 0.8। अब देखो ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1.8 माइनस ये कितना है 0.2। ये अब इसमें से हम 1.8 में से 0.2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1.6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए एक और इसका इसी तरीके करते हैं छोटा सा, आपको पॉइंट वाली दिक्कत जो है आगे सवाल में नहीं हो। 0.00032 की पावर 0.6 का मान बताओ। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी दे रखी है, इसका हमको क्या करना मान बताना। ये कितना है देखो 0.00032। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 32 के हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 से मैंने कट किया 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 के फैक्टर कितने हो गए इतने। तो अब इसको या 1 2 3 4 5, अब मैं इसको किस तरीके से रख सकता हूँ, कितनी संख्या करनी है 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5, इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ। अब इस तरीके से ये तो रहा बिना पॉइंट वाली संख्या के फैक्टर। अब ये इसमें क्या लगा हुआ पॉइंट, इसके पूरी संख्या के हम फैक्टर करेंगे। तो हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो यानी कि देखो अगर मैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और इंटू 0.2 इसका अगर मैं गुणा करता हूँ तो आएगा तो 32। लेकिन हमारा क्या है ये 5 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक इसका 5 अंक बाद पॉइंट लगाना है हमको, तो 2 अंक ये हो गए। अब 0 0 0.0 इस तरीके से हम संख्या को रखेंगे।
तो ये वाली संख्या जो हमारी फैक्टर इसके होंगे वो ये वाले फैक्टर होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये वाले जब फैक्टर होंगे तो इसको हम क्या रखेंगे, देखो 0.2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है 0.6, इसकी होल पावर 0.6। अब घातांक वाला नियम इसमें लगाएंगे हम, कौन सा वाला, a की पावर n की पावर m। ये पहली वाली क्लास में जो बताया था, तो हम क्या करते हैं पावर को पावर से गुणा कर देते हैं इस वाली कंडीशन में, तो a की पावर n गुणा m। तो इसी तरीके से इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो अब मैं क्या करूँगा 0.2, अब इसकी पावर कितनी है, इसका करेंगे 5 के 30, कितना हो जाएगा 30। अब पॉइंट एक यानी एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, पॉइंट क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब इसमें क्या निकल के आएगा 0.2 की इसकी ये पावर कितनी है 3। अब इसका हम मान जब निकालेंगे तो इसका अब जब हम फैक्टर करेंगे, यानी कि देखो 2 का क्यू आपको पता है कितना होता है 8। अब यहाँ क्या है 0.2, क्या है 0.2, तो हम इसको फैक्टर करेंगे ना, तो 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, इस तरीके से इसके फैक्टर होंगे। तो क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 1 2 3, इसमें क्या 3 पॉइंट है ना, 3 अंक बाद पॉइंट है ना, तो इनको ऐड करेंगे 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आएगा इस जगह पर, तो 0.008 इसका क्या होगा आंसर। पॉइंट वाली संख्याओं को इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन पॉइंट वाले इस क्वेश्चनों में अक्सर करके मिस्टेक हो जाती है, जिनको मैथ जो है आता है या बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है उनको, ठीक है। तो पॉइंट वाली दिक्कत को आप जो है इस तरीके से अच्छे से समझ लेना, जो आपकी ये प्रॉब्लम जो पॉइंट वाली प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 भागित 5 की पावर 8 का मान बताओ। अब देखो ये वाला सवाल है, सवाल छोटा है लेकिन इसमें जो है अक्सर करके एक मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट जो है, तो आप इस वाली मिस्टेक को भी इसमें समझ लीजिए। बहुत सवाल बहुत छोटा है लेकिन इसमें भी जो है बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो इसमें हम क्या करेंगे 5 की पावर 7 इंटू, और ये क्या है 5 की पावर 4। अब ये क्या है डिवाइड वाली संख्या है ना, इस वाली डिवाइड वाली संख्या को हमने क्या बताया था घातांक वाले नियम में a डिवाइडेड बाई b इस तरीके से संख्या होती थी, तो हम क्या कर देते थे इनको बटे में कर देते थे a अपॉन b, इस तरीके से कर देते थे, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कर देते थे, और जब हमारी कोई भी संख्या इस तरीके से बटे में दे रखी होती थी तो हम उसको ऊपर ले जाते थे। तो उसमें क्या कर देते थे, उसको ऊपर वाली संख्या से जो पावर से ऊपर वाले की जो पावर होती थी उसकी पावर से हम उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो आपने अगर इससे हमारी जो पहली वाली क्लास नहीं देखी है उसमें मैंने ये बताया है, ठीक है। इसमें हम सीधा इसको करेंगे। तो देखो इसको हम पहले कहाँ लेके आएंगे 5 की पावर 8 इस तरीके से, इस पूरे का इसमें नहीं करेंगे, जो लास्ट वाली जो संख्या होगी उसमें इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, अब 5 की पावर, अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ना 5 की पावर 4, तो अब देखो ये दोनों संख्या समान है ना, बेस दोनों के आधार क्या समान है, तो क्या करेंगे हम पावर में से पावर को माइनस कर देंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, घात जो होती है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 8 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ऊपर वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर को, तो क्या हो जाएगा पावर जो है माइनस हो जाएगी, ठीक है। देखो 5 की पावर 7 इंटू, और ये क्या 5 की पावर, अब ये 8 है तो 8 में से हम 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा माइनस इसका 4 बचेगा। अब -4 बचने के बाद अब देखो इसमें ये दोनों के बेस समान है, क्या है बेस दोनों के समान है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब बेस समान वाली संख्या होती है तो वो क्या होती है ऐड की जाती है 7 प्लस -4, 7 प्लस -4 बेस समान वाली संख्या जो आधार समान वाली संख्या होती है उनकी पावर को क्या कर देते हैं हम
ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखो इस वाले माइनस से ये वाला प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 7 में से हम 4 घटाएंगे, यानी कि 5 की पावर कितनी बचेगी? 3। 5 की पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। अब 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 125, 125। ठीक है, क्या आएगा? 125 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए इसमें समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है? 2 रूट में 2, ये रूट में 2, ये रूट में 2 और ये रूट में 2, और ये वाली संख्या दे रखी है, इसका मान बताओ। अब देखो ये वाली संख्या दे रखी है, इसका क्या करना है? हमको मान बताना है। और ये वाली संख्या दे रखी है, इसका क्या बताना है? देखो ना, तो ये यानी कि अनंत तक चल रही है ये संख्या। ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 अंक तक जो संख्या दे रखी है, इसका हमको क्या बताना है? मान बताना है। घातांक करने वाला इस तरीके से, घातांक करने की क्लास है ना, इस वाले सवालों को, जो इस तरीके के सवाल जो घातांक करने में ही आते हैं, तो इसका हमको क्या करना है? मान बताना है। देखो सवाल बहुत इजी होता है, लेकिन जो है अक्सर करके स्टूडेंट इस सवालों को, ऐसे सवालों को देखते ही छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है इसका करें क्या। इसको देखो हमको करना क्या है, ये अंदर ये कितना दे रखा है? रूट में 2 दे रखा है, तो 2 सबसे पहले रखेंगे हम 2। अब देखो इसमें क्या है, कितने इसमें जो है अंक हैं? 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो देखो हम इसका क्या करेंगे, इसकी पावर बनाएंगे। तो देखो ये कितने 5, 1 2 3 4 5 अंक है ना। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 -1, और इसका बटे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर देंगे? माइनस का नीचे बटे में कर देंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? 2 की पावर कितना? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 -1 बटे ये सेम 32 होगा 32। तो हमारा क्या होगा? इससे 32 में से 1 जाएगा, तो 2 की पावर 31 बटे 32, इसका हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्या होगा? इसकी पावर ये बन जाएगी ना, इसका हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। इस वाले सवालों में इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल देख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे √3 × √3 है, ये सवाल दे रखा है, इसका हमको मान बताना है। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे? अंदर कितना है? 3 है, तो 3 की पावर, अब देखो कितने अंक हैं? 1 2 3। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, कितना है? 1 2 3, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ कोई सी भी संख्या हो, लेकिन आपको गुणा कितने का करना है? हर बार 2 का गुणा करना है। -1 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब लेकिन पावर जो हम इसकी निकालेंगे, हैं, इसकी जो पावर निकालेंगे, जो यहाँ संख्या दे रही है उसकी पावर निकालेंगे, लेकिन इनको जो जितने अंक होंगे उतने ही जो है हम 2 का गुणा करेंगे, उतनी बार 2 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और ऊपर वाली संख्या में से -1, और सेम नीचे वाली जितनी संख्या होंगी उतनी बार हम 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखो 3 की पावर 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 -1 बटे नीचे कितना है? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका क्या होगा? 8 में से 1 गया तो 7, यानी 3 की पावर 7 बटे 8, 3 की पावर 7 बटे 8। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका
एक और बता देते हैं जल्दी से। देखिए जैसे ये दे रखा है 5 रूट में 5 रूट में 5 और रूट में 5, इस तरीके से हमारी ये संख्या दे रखी है। ठीक है, कितना है रूट में, कितना है 5, इसका हमको क्या करना है, इसका भी हमको क्या मान बताना है। तो इसमें देखो क्या है 5 दे रखा है, तो 5 अंक कितने 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 1 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 बटे 16, इस तरीके से जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 5 की पावर 16 में से गया 15 बटे 16, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। याद रखना ये वाली संख्या अनंत तक नहीं जानी चाहिए, अगर अनंत तक अगर ये जाती है तो इसका आंसर फिर दूसरा आएगा, जो है इस तरीके की संख्या दे रखी हो 5 6 7 8 तक, जो मतलब कहाँ तक दे रखी है, अनंत तक नहीं दे रखी हो बस। ठीक है, तो इस वाले सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जितने अंदर अंक होंगे उतना ही हम 2 का गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से -1 करेंगे, नीचे वाली संख्या को हम इस तरीके से रख देंगे जो पावर वाली संख्या है। ठीक है, तो 16 में से 1 गया तो 15 बचा, और नीचे 16 को हम इस तरीके से कर देंगे, तो यानी कि 5 की पावर 15 बटे 16। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं हम अनंत वाले की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब जो सेम इसी तरीके से हम जो पहली संख्या देखी थी 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 रूट में 2, और सेम इसी तरीके से रूट में 2, और ये वाली देखो संख्या हमारी इस प्रोसेस ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक हमारा ये वाला प्रोसेस चल रहा है। तो ये वाला अगर इस तरीके से रूट में संख्या दे रखी हो और आपका प्रोसेस जो है वो अनंत तक चल रहा हो, तो इसका आंसर क्या होगा, जो रूट में संख्या होगी सेम संख्या दे रखी हो और इस तरीके से उनका प्रोसेस कहाँ तक चल रहा हो, अनंत तक चल रहा हो, तो उसका आंसर क्या होगा, जो अंदर रूट में संख्या दे रखी होगी वही क्या होगा इसका आंसर। इसमें क्या दे रखी है 2 दे रखी है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। सेम इसी तरीके से जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 डॉट 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 अनंत तक, ये इस तरीके से हमारी संख्या चल रही है, तो इसका भी क्या होगा आंसर क्या होगा 3। ठीक है, और इस तरीके से एक और इसका समझ लीजिए, जैसे रूट में अगर ये चल रहा है 11 इंटू 11 इंटू रूट में 11 डॉट 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 डॉट, ये ऐसे इस तरीके से हमारा कहाँ अनंत तक ये संख्या चल रही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा रूट वाली संख्या 11, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब संख्या इस तरीके से दे रखी हो और कहाँ तक अनंत तक वो संख्या जा रही हो, तो उसमें जो संख्या दे रखी हो तो रूट में वो क्या होता है हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस वाले सवाल को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये अब देखो इससे पहले वाले में क्या बताया था, वो संख्या जो है अनंत तक नहीं जा रही है, उनका प्रोसेस अलग था। इसमें ये क्या है अनंत तक संख्या जा रही है, तो इनका प्रोसेस ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो है प्लस वाली संख्या जो बन जाती है ना उनका। ठीक है, हालांकि मैंने अब एक क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन और करा दिए थे, फिर मैंने कहा दोबारा इसमें से और थोड़े से क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस प्लस √2 प्लस √2, और ये वाले प्रोसेस हमारा कहाँ तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है। कि इसका हमको क्या बताना है मान बताना है। क्या बताना है इसका हमको मान बताना है। इस वाली संख्या हमको क्या बताना है मान बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके का प्लस लगा हुआ हो तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि जो अंदर वाली जो संख्या है उसके जो है क्रमागत यानी कि क्रम वाले जो गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले आपको वो देखना है। जैसे इसमें क्या है 2 दे रखा है, अगर 2 के अगर मैं क्रमागत अगर फैक्टर करता हूँ गुणनखंड करता हूँ तो 2 × 1
2 एकन 2, इसका क्रमागत जो फैक्टर हो जाएगा ये इसको या तो 1 इंटू 2 कर लेंगे हम, ठीक है, या 2 इंटू 1 कर लेंगे। इसमें ये हमारा क्या हो, क्रमागत गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमागत गुणनखंड हमारा इसमें हो जाएगा। जब प्लस वाली संख्या जब हो दे रखी हो इसमें, तो हमारा अक्सर करके इसमें प्लस वाला क्या होता है, हमारा आंसर होता है। बड़ी वाली जो संख्या होती है वो प्लस होती है, और जो छोटी वाली जो संख्या होती है वो किसकी होती है, माइनस की होती है इसमें। तो प्लस वाली संख्या जो होती है अक्सर करके हमारा इसमें क्या होता है, प्लस वाली संख्या जो हो मान होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में प्लस वाली संख्या जो होती है वो हमारा आंसर होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए रूट में 12 है, रूट में 12 है प्लस रूट में 12 है डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है इसका। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, रूट में 12 दे रखा है, क्या दे रखा है 12। इसके हम क्या करेंगे, क्रमागत फैक्टर करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, क्रम वाले फैक्टर हो गए 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। इसमें देखो प्लस दे रखा है ना, क्या दे रखा है इसमें, प्लस दे रखा है। तो बड़ी वाली जो संख्या होती है क्रमागत फैक्टर में, जो बड़ी वाली संख्या होती है वो किसकी होती है, प्लस की, और छोटी वाली संख्या किसकी होती है, माइनस की, ठीक है। छोटी वाली संख्या किसकी होती है, माइनस की। तो इस वाले सवाल में, ऐसे प्लस वाले सवाल में हमारा जो प्लस वाली संख्या होती है वो क्या होता है, आंसर होता है। प्लस वाली संख्या जब दे रखी हो तो उसमें प्लस वाली संख्या हमारी क्या होती है, आंसर होता है इसमें। और फैक्टर इसके, इस ऐसे सवालों के फैक्टर कैसे होने चाहिए, क्रमागत फैक्टर होने चाहिए, तब जो है इसका आंसर हम जो है सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी संख्या के अगर क्रमागत फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हमारी दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने उसको भी बताया अच्छे से, तो आप जो है उस वाली क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलो एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं माइनस वाली संख्या का। जैसे देखो ये संख्या दे रखी है हमारी 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72 डॉट 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 अनंत तक हमारी ये संख्या जा रही है इस तरीके से। अब ये क्या है, माइनस वाली संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, कितने दे रखा है 72। अब 72 का आपको क्रमागत गुणनखंड करना है। क्या क्रमागत इसके फैक्टर हमको करने हैं। तो 7 8 9 8 72, सॉरी 9 8 72, यानी 9 8 72 होता है। इसमें क्या होता है, जब माइनस दे रखी है ना, क्या दे रखा है, माइनस दे रखी है, तो इसमें हमारी जब सवाल में माइनस दे रखा हो ना, तो इसमें हमारी बड़ी वाली संख्या जो होती है वो माइनस की होती है, और छोटी वाली संख्या जो होती है हमारी वो किसकी होती है, प्लस की होती है। तो इस वाले टाइप के जब माइनस दे रखा हो उसमें, तो माइनस वाली संख्या को हम क्या रखते हैं, आंसर रखते हैं। क्या रखते हैं, आंसर हम रखते हैं। जब सवाल में इस तरीके से अनंत तक संख्या दे रखी हो और उसका हमारा जो है क्रमागत फैक्टर हो रहे हो, तो माइनस वाली जो संख्या होगी वो बड़ी वाली संख्या होगी, और जो है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, रूट में 248 प्लस रूट में 52 प्लस रूट में 144। अब देखो इसका हमको क्या बताना है, इसका मान बताना है, ठीक है। लेकिन ये संख्या जो क्या है अनंत तक नहीं जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3 रूट वाली संख्या है हमको दे रखी है। इसमें हमको क्या करना है, इसका मान बताना है। तो देखो इसमें ऐसे वाले सवालों में क्या करेंगे, देखो 248 प्लस 52 प्लस ये क्या है 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है 12।
भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये रूट में दे रखा है ना, रूट में देखो क्या दे रखा है 144। अब इसको मैं क्या करता हूँ 144 को 12 इंटू 12 कर लेता हूँ। जब हमारा जोड़ा बन जाता है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी होती है, जब अंदर जोड़ा बन जाता है तो दोनों में से एक हम बाहर रख लेते हैं और रूट को हटा देते हैं, यही तो होता है। तो हमारा इसमें से क्या निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। तो इसमें से ये रूट हट जाएगा, इसमें से क्या निकल के आ गया 12 हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें करेंगे 248 प्लस, अब ये एक रूट में आ गया ना, ये कितना है 52 और ये 12 है, इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। 2 2 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम 248 प्लस, अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 64 यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, यानी 8 का आप स्क्वायर करोगे तो 64 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे पूरे को, तो 8 और 8 ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 की 6, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा रूट में कितना आ गया 256, और 256 आंसर कितने, जब इस 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, 16 का वर्ग कितना होता है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर 256। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। 256 को हम यानी 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा, तो जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे, यानी कि हमारा 16 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके का एक सवाल और दे रखा है, उसको और करते हैं। देखो 4 प्लस रूट में 44 प्लस रूट में दे रखा है 1 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दे रखा है 10,000। अब देखो इसका हमको क्या करना है, इसका हम पूरे का करेंगे। देखो ये 4 प्लस ये दे रखा है 4 प्लस, अब ये देखो ये क्या है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000। अब 10,000 का वर्गमूल हम करेंगे, जैसे हम 1000 का वर्गमूल करते थे तो क्या निकलता था 10। ठीक है, अब 10,000 का करेंगे तो क्या निकलेगा 100। तो यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा मेरा, 10,000 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 100। कितना निकल के आएगा 100 निकल के आएगा, यानी 100 इंटू 100 करूँगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे 4 प्लस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 144। ठीक है, 100 और 44 कितना 144 हो जाएगा। अब 144 ये देखो प्लस 4 प्लस, अब ये क्या है इसका जो है 144 है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले सवाल में क्या होता है 12 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल दे रखे हो उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब जो है सवाल, अब देख इसमें से एक और सवाल हम करते हैं। इसमें जो है वर्गमूल संख्या नहीं दे रखी होंगी और उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड इंक थोड़ी ख़त्म हो गई। देखिए ये वाला सवाल है, रूट में -3 प्लस रूट में 3 प्लस 8 रूट में 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसका हमको क्या बताना है
मान बताना है। ये वाली संख्या दे रखी है, इसका हमको क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, ये संख्या इस तरीके से दे रखी है, इसका हमको पूरी संख्या का मान बताना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सोचना पड़ता है। ठीक है, 3 + 8, अब बात करते हैं इसमें क्या प्लस और दे रखा है, नहीं। ठीक है, देखो अब ये दे रखा है 7, यहाँ तक मैंने ये संख्या को सेम उतार लिया। ये क्या दे रखा है 7। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 7 को 4 + 3 इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, 4 + 3 प्लस, अब ये दे रखा है 2 यानी 4 दे रखा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 × 2 × और इसको कर लेता हूँ मैं क्या √3। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल क्या किया है, संख्याओं को थोड़ा सा तोड़ के रख दिया है। यानी कि 7 को मैंने 4 + 3 इस तरीके से कर दिया, इस वाले 4 को मैंने 2 × 2 और √3 इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये माइनस वाला चिन्ह है। अब देखो इसमें -3 + 3 + 8 और ये क्या है रूट में हमारा। अब देखो ये 2 है ना, वो 4 है ना, इसको मैं 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं 2 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अब मैं ये क्या 3 को मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ। क्या करता हूँ, √3 का स्क्वायर करता हूँ। इसमें देखो क्या होगा, क्या जैसे √3 का स्क्वायर है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, जब ये संख्या इस तरीके से दे रखी होती है, इसका मतलब क्या होता है 3, क्योंकि हम स्क्वायर से रूट को कट कर देते हैं, तो आंसर कितना आता है 3। तो हम इस वाली संख्या को इस तरीके से रख सकते हैं। इसके पीछे रखने का लॉजिक क्या है और किस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे वो समझिए। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से रख दिया, प्लस अब ये क्या है 2 और ये 2 × 2 × √3। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें क्या होगा, -3 + के √3 + 8 और ये वाली संख्या जो दे रखी है मेरी पूरी संख्या। अब देखो a² + b² + के 2ab, a² + b² + के 2ab, तो यानी कि 2 + √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये वाली संख्या में खुलेगा पूरा, इसको मैं खोलता हूँ तो इस वाली पूरी संख्या में क्या होगा, ये इसको खुलेगा। तो देखो अब इसमें क्या कर देंगे, इस वाले स्क्वायर से हम इस वाले रूट को कट कर देंगे, तो संख्या हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी, -3 + के √3 प्लस। अब देखो इसमें हमारी संख्या क्या बनेगी, अब ये तो देखो इस रूट से ये कट गया, ये वाली संख्या बची। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस, अब 8 का हम √3 में करेंगे तो 8 √3, क्योंकि ये कोष्टक वाली संख्या है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा। अब ये बचाना 8, अब ये 8 का हम इसमें क्या कोष्टक वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16 प्लस 8 इसका 8 का इसमें कर देंगे, 8 √3 हो जाएगा इस तरीके से। अब हमको क्या है, इसके भी हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इसके हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ देखो अब इसको देखो हम क्या करते हैं, -3 प्लस, अब ये हमारी संख्या आ गई सीधी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को √3 का स्क्वायर प्लस, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ 16 जो दे रखा है इसको 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस, अब ये दे रखा है मेरा ये 2 × 4 × √3, इसको मैं इस तरीके से कर लूँगा, 4 दूनी 8। अब इसमें भी मेरा यही वाला सूत्र जो ये बना था वही ये बनेगा, a² + b² + के 2ab, सेम इस तरीके से देखो a² + b² + के 2ab। तो यानी कि इस वाली संख्या को भी मैं किस तरीके से रख सकता हूँ, देखो -3 और ये प्लस, अब ये क्या है a² + b² + के 2ab, तो रूट में क्या संख्या बनेगी मेरी, √3 + 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये संख्या बनेगी मेरी।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर से इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, स्क्वायर से रूट को कट कर देंगे। तो रूट में संख्या कौन सी रह गई हमारी, -3, और ये क्या बचेगा इसमें, देखो अब कट करने के बाद प्लस, अब ये वाली संख्या बचेगी +3 और +4, इस तरीके से ये वाली संख्या बचेगी। भाई स्क्वायर से रूट हमने कट कर दिया तो संख्या का बची √3 + 4, यही बचा। अब देखो ये वाली, सॉरी ये संख्या, एक सेकंड, ये वाली संख्या जो है इस पूरे सवाल में माइनस रूट वाली संख्या है। ये हमने ये शुरू से ही मिस्टेक कर दी, इसमें शुरू से ही नहीं रखी है। ये वाली संख्या हमारी किसकी है सवाल में, -√3 है, ठीक है। शुरू से ये सवाल में माइनस के इस तरीके से हमारी ये संख्या है, तो सेम इसको अभी हम इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो ये हमारी सेम संख्या बन गई, क्या है, ये संख्या सवाल उतारते समय मिस्टेक हो गई थी ये, ठीक है। तो हमारी ये सेम संख्या है। अब देखो ये -√3 है, क्या, -√3, और ये +√3 है, इससे हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, प्लस माइनस संख्या कट जाएगी तो रूट में कितना बचेगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये सवाल में उतारते समय ये वाली मिस्टेक हो गई, सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है, -√3 प्लस बाकी संख्या सेम इसी तरीके से होगी। तो ये √3 वाली जो संख्या है इसको हम साथ में सीधे लेके चलेंगे। यहाँ पर हम जो है इसमें से ये स्क्वायर से रूट कटने के बाद ये संख्या निकल के आएगी, प्लस माइनस की संख्या जो है हमारी सेम है, इनको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा रूट में, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम जो है सीरीज इस तरीके से चला रहे हैं। जो भी हम टॉपिक शुरू करेंगे उसकी इसी तरीके से हम सीरीज चलाएंगे। आपको यूट्यूब पर ही पूरा कोर्स अवेलेबल कराएंगे। तो आपको अगर यूट्यूब से ही अगर आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है मैथ का, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।